आंचल फिल्म 1980, राजेश खन्ना, अमोल पालेकर, राखी जी और आर डी बर्मन म्यूज़िक। अनिल गंगुली ने इसको डायरेक्ट की थी 1980 में। और राजेश खन्ना और अनिल गंगुली दोनों का रिश्ता बड़ा प्रोफेशनली मजबूत था। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उनको लेने में बड़ा फ़ायदा था। लेकिन इस फिल्म के अंदर अमोल पालेकर को भी लेने के लिए राजेश खन्ना के साथ अनिल गंगुली ने कन्विंस किया सबको। और क्यों नहीं, अमोल पालेकर मराठी इंडस्ट्री के मंच के बहुत बड़े कलाकार हैं। और इस फिल्म के अंदर अमोल पालेकर राखी जो हैं, राजेश खन्ना के बड़े भाई और भाभी का किरदार निभा रहे थे, जो कि राजेश खन्ना रियल लाइफ में इन दोनों से बहुत बड़े थे। और राजेश खन्ना और राखी का जो भाभी देवर वाला रिश्ता है, वो अमोल पालेकर के द्वारा एक शक में पड़ जाता है। और बाद में कन्विंस जब अमोल पालेकर हो जाते हैं तो उनको मतलब कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है झुक करके। स्क्रीन प्ले में ऐसा लिखा था, राजेश खन्ना से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अमोल पालेकर कहते हैं कि मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा। तब राजेश खन्ना कहते हैं अनिल गंगुली से कि इसमें ऐसा भी होना चाहिए कि माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी झुक करके अमोल पालेकर को, और बाद में मैं उस माफ़ी को ठुकराते हुए, क्योंकि बड़ा ख़राब लगा मुझे ये और कैरेक्टर को, तो मैं थोड़ी सी लात मार दूंगा अमोल पालेकर को। शायद काका ऐसा चाहते थे। काका भी बहुत बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, अपनी शर्तों पर काम करते थे। तो डायरेक्टर बड़ा हैरान परेशान, भाई मैं किसकी सुनूं। स्क्रीन प्ले में ये रिक्वायरमेंट है और उसको और बढ़ाया जा रहा है, लात मारने वाली बात कही जा रही है। तो जब ये बात अमोल पालेकर से कही जाती है तो अमोल पालेकर कन्विंस होते हैं कि मैं झुक के चलो माफ़ी मांग लूँगा राजेश खन्ना से, लेकिन लात नहीं खाऊंगा मैं, वरना मैं काम नहीं करूँगा, किसी और को आप ले लो। अब काफ़ी सीन शूट हो चुके हैं, फिल्म को बीच में अधूरी करके छोड़ा नहीं जा सकता है और किसी और एक्टर को भी नहीं ले सकते हैं भाई। तो अनिल गंगुली बड़ा हैरान परेशान। तो काका कुछ सलाह देते हैं अनिल गंगुली को। उसके बाद सीन को शूट किया जाता है और ये कन्विंस किया जाता है अमोल पालेकर को कि भाई आप जो है झुक के घुटनों के बल राजेश खन्ना से माफ़ी मांग लो, बस उतना आपका काम है। तो वो किसी ना किसी तरीके से मान के ये जब करने लगते हैं तो उसके बाद अनिल गंगुली कैमरे के पीछे से इशारा करते हैं राजेश खन्ना को, और उसके बाद राजेश खन्ना लात मार देते हैं और काका और अनिल गंगुली दोनों हंस पड़ते हैं। तो ये देख के बड़े गुस्से में लाल लाल होके अमोल पालेकर पहले तो हैरत में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद उनको समझ में आ जाती है कि असल में राजेश खन्ना लात मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सीन क्रिएट किया और ये राजेश खन्ना और अनिल गंगुली की मिलीजुली चाल है। और उसके बाद हालांकि एक बात हम बताएंगे कि एक एक्टर को ये भूलना नहीं चाहिए, अमोल पालेकर को ये भूलना नहीं चाहिए कि एक एक्टर का धर्म है कि वो स्क्रिप्ट का एक दास है। जो स्क्रिप्ट में है या जो सीन का डिमांड है या जो डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन है वो तो फॉलो करना ही ना भाई। चाहे आप एक मवाली हो कैरेक्टर वाइज, या चाहे आप एक ईमानदार टीचर का कैरेक्टर निभा रहे हो, पर्दे पर ही निभा रहे हो ना भाई, रियल लाइफ में थोड़ी निभा रहे हो। तो इसको अपने रियल लाइफ के साथ इतना ज़्यादा जोड़ के सेंटी नहीं बनने का। लेकिन ईगोइस्टिक अमोल पालेकर ये भूल गए थे और झगड़ा कर बैठे सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। ये और बात है कि अमोल पालेकर एक बहुत बड़े मंजे हुए कलाकार हैं और वर्सटाइल एक्टर हैं, लेकिन ईगोइस्टिक अमोल पालेकर साहब ने उसके बाद कभी भी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। ऐसे ही ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में, दिलचस्प बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल डिजिटल रेडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम साई राम, जय साईनाथ।